नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र से कई सारी खबरें सामने आ रही है, जिसमें जो अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है वो है एसटी जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके हड़ताल की खबर आ रही है। और अब तक जिस तरीके से वो हड़ताल कर रहे हैं महाराष्ट्र में, इससे सरकार को अब तक जो है 269 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब इसको लेकर सरकार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस हड़ताल को ख़त्म करने की बात कर रही है। और अब तक आपको बता दें कि सरकार ने इस हड़ताल की वजह से 2900 कर्मचारियों को जो है निलंबित कर दिया गया है, वहीं पर 638 को बर्खास्त कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो एसटी कर्मचारी है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जो है उन्हें उनके हक की जो चीज़ है वो देने से भी मना कर रही है। आपको बता दें कि एक एसटी कर्मचारी का जो महीने का वेतन होता है वो महज 5000 रुपये होता है। और ऐसे में इस वक्त जिस तरीके की महंगाई है, जिस तरह से पेट्रोल महंगा है, जिस तरीके से खाने की सारी चीज़ें महंगी है, ऐसे में 5,000 रुपये में आज के वक्त में घर परिवार चलाना कितना कठिन हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा आपको होगा ही। और ऐसे में जो एक जायज़ मांग को लेकर यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, इस हड़ताल को जो है बंद कराने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर कई सारे जो कर्मचारी हैं, कोई आत्महत्या करता हुआ नज़र आ रहा है, वो ऐसे में हड़ताल कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, उनके जो वेतन है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए, जो कि बिल्कुल जायज़ मांग है। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की सरकार जो है अंधी गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है और बिल्कुल भी कुछ करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो इनके इस हड़ताल को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि वेतन नहीं बढ़ाएंगे, इसके अलावा किसी और चीज़ पर जो चर्चा है वो कर सकते हैं, विलय जो है वो नहीं करेंगे। मर्जर को लेकर जो बात की जा रही है, निजीकरण को लेकर जो बात की जा रही है, कह रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा सारी बातों पर चर्चा करेंगे। यानी जो मेन मुद्दा है एसटी वाले जो कर्मचारी है उसको लेकर सरकार बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ पर बात करने को तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि वही संजय राउत जो किसान आंदोलन पर भड़कते हैं, जो किसान आंदोलन को लेकर बोलते हुए नजर आते हैं कि कॉरपोरेट्स को देखकर मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाया था, कॉरपोरेट्स को देखकर सारी चीज़ें की गई थी। अब जो है किसान आंदोलन कर रहे थे, कितने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उनके आंदोलन को देखते हुए सरकार झुक गई और जो कृषि कानून है, जो कृषि बिल है, उसे उन्होंने निरस्त कर दिया। तो ये सारी जो है ये बयानबाजी वो करते हुए नजर आते हैं। और जब महाराष्ट्र में इस तरीके के हड़ताल दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में ही जो एसटी जो वर्कर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और जायज़ हड़ताल कर रहे हैं, 5000 रुपये का जो उनका वेतन है उसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर संजय राउत जो है वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो वेतन बढ़ाने की बात है उस पर हम बात नहीं करेंगे, मर्जर की बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके अलावा जो मुद्दा होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से और कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, तकरीबन 2900 लोगों को निलंबित किया गया है, 638 को बर्खास्त कर दिया गया है। यानी जहाँ इनकी परेशानी को ख़त्म करना चाहिए, जहाँ इनकी परेशानी को लेकर सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए, वहाँ पर ये परेशानी की जड़ जो है वो एसटी जो वर्कर्स हैं उन्हें ही हटा दे रहे हैं कि ना ये वर्कर्स रहेंगे, ना इस तरीके का जो है झमेला देखने के लिए मिलेगा। इस तरह परेशान होकर कई ऐसी खबरें भी इस वक्त सामने आ रही है कि कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरीके से जो एसटी वर्कर्स है वो परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी गुहार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ अपना नुकसान गिनने को तैयार है। उनको बस ये दिखाई दे रहा है कि इतने दिन से जो बस डिपो पे खड़ी है, जो है इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है, उनको परेशानी हो रही है, सरकार दूसरे की परेशानी का हवाला दे रही है और उनको 269 करोड़ का जो नुकसान है सिर्फ वो नजर आ रहा है। लेकिन ये जो एसटी जो कर्मचारी है उनकी परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी परेशानी जो है वो इनको दिख नहीं रही है। इसमें जो है महाराष्ट्र सरकार ने आंखें बंद कर ली है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, जो इनके यहाँ यानी महाराष्ट्र में ये जो जिस तरीके से हड़ताल देखने के लिए मिल रहा है, इसके लिए भी संजय राउत जो है बीजेपी पर निशाना साधते हैं। कहते हैं कि इन जितने भी एसटी के कर्मचारी ऐसे बीजेपी भड़काती हुई नजर आती है, बीजेपी जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें भड़का रही है, इस तरीके से मारपीट करने की कोशिश करती है, उन्हें जो है भड़काती है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। इससे पहले भी कोई मुद्दा होता था, कहती है बीजेपी, यानी सत्ता महाराष्ट्र के में जो है इनकी है, सत्ता जो है महाराष्ट्र में सरकार जो है इनके पार्टी की है, एनसीपी शिवसेना की है। और ऐसे में जब वहाँ पर कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है इनकी होनी चाहिए, बजाय इसके कि उस जिम्मेदारी को वो उठाए, इस जिम्मेदारी को वो संभाले, इसके बजाय वो जो है बीजेपी पर निशाना साधते हैं, बीजेपी के सिर जो है सब कुछ मरते हुए नजर आते हैं और अपनी झोली जो है बचाते हुए, अपना दामन बचाकर चलने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 5000 रुपये के वेतन में किसी भी व्यक्ति के परिवार को चला पाना कितना मुश्किल है। तो जहाँ पर एक तरफ वो यहाँ पर हड़ताल में जितने भी एसटी कर्मचारी
कर्मचारी है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जो बाहर से इंपोर्टेड विस्की है उस पर 50% जो है आबकारी जो नीति है उसको कम करने के लिए तैयार है। जो टैक्स है एक्साइज ड्यूटी उसको कम करने के लिए वो तैयार है। यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के सरकार की प्रायोरिटी क्या है। तो उनकी जो प्राथमिकता है वो इस तरीके से 50% जो एक्साइज ड्यूटी है जो इंपोर्टेड शराब है उस पर कम करने की है। शराब को लेकर कितना जो पैसा वह है वो राजस्व जो हासिल कर सकते हैं वो है। पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं उस पर उनका ध्यान नहीं है। जो इस तरीके से एसटी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो अपने जो सही मांग है वो कर रहे हैं उस पर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान जो है इंपोर्टेड शराब से राजस्व हासिल करने पर पड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इसको लेकर वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो उन्हें कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म कर दीजिए, वापस आ जाइए, लेकिन वो वापस आने को तैयार नहीं है। तो क्या सिर्फ कह देने से कि हड़ताल खत्म कर दीजिए क्या हड़ताल खत्म हो जाता है? क्या उनके परेशानी का समाधान करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की नहीं है? साथ ही आपको बता दें कि निगम के जो उपाध्यक्ष है शेखर चौने जो है उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है 7,000 से अधिक जो एम्प्लॉइज है वो वापस आ गए हैं, काम पर लौट आए हैं। और MSRTC के जितने भी कर्मचारी हैं वो अक्टूबर के अंत से राज्य सरकार के साथ जो है उपक्रम के विलय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है जिससे उन्हें बेहतर वेतन मिल सके, अधिक नौकरी जो है उनके लिए हो, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। ऐसे में उनका भी कहना है कि सरकार को कोई एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे जो एसटी कर्मचारी है उनके लिए जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाए, उनके लिए जीना थोड़ा और आसान हो जाए, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनिल परब जो है उनकी भी एक बयानबाजी इस पूरे हड़ताल के दौरान सुनने के लिए मिली। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये नुकसान जो है दिख रहा है, नुकसान जितना हो रहा है उसके साथ ही जो निजीकरण करने का जो विकल्प है वो एक चर्चा का विषय है। उस पर अभी चर्चा तो चल रही है लेकिन उसको हम करेंगे कि नहीं ये हम अभी नहीं बताएंगे। यानी अनिल परब जो है जिनका आपको बता दें कि कृत समैया हमेशा नाम उठाते रहते हैं कि इनको भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में खींचा जाएगा, वो अनिल परब जो है यहाँ पर इस वक्त जो है ज्ञान या उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वक्त जो है चर्चा चल रही है। यानी वो हड़ताल कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी जो चाय पर चर्चा है वो खत्म होने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि चर्चा चल रही है, चर्चा खत्म होगी उसके बाद देखा जाएगा। अभी तक जो है इसको लेकर कोई सोल्यूशन कोई समाधान नहीं निकाला है। तो सरकार में आप कर क्या रहे हैं जब आप समाधान ही नहीं निकाल पा रहे हैं? तो अब ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार जो है उन्होंने इम्पोर्टेड और इसके साथ ही जो आयातित स्कॉच है, जो बाहर से इम्पोर्टेड स्कॉच आ रही है उस पर आबकारी शुल्क जो है उसकी दर को 50% को जो है इस पर कटौती कर दी है, क्योंकि इससे वो काफ़ी ज़्यादा राजस्व जो है हासिल कर पाएंगे। जहाँ पर एक तरफ आपको बता दें कि उन्होंने इसको वर्तमान लागत जो है 300 से घटाकर उन्होंने 150% कर दिया है। और जहाँ पर इनको 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी है उसे 50% जो कम कर दिया है तो इससे उनको राजस्व जो है काफ़ी बढ़कर मिलेगा और ये राजस्व जो है 100 करोड़ से सीधा 250 करोड़ हो जाएगा। तो जहाँ पर ये सरकार राजस्व पे ध्यान देती आ रही है, पैसे वसूलने पे ध्यान देती हुई नजर आ रही है, पेट्रोल की कीमतों पर इनका ध्यान नहीं है। एसटी कर्मचारी जिस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हड़ताल कर रहे हैं उस पर इनका ध्यान नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार कितनी मुखबिर हो चुकी है कि सारी चीज़ों को वो देख रही है, लेकिन करने के टाइम पे कुछ भी नहीं, दूसरे सरकार के सिर पे मरती है, दूसरे के बारे में बात करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी कृत समैया जो है वो भी इस अब आंदोलन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एसटी एम्प्लॉय अपने हक की बात कर रहे हैं, मांग जो कर रहे हैं उसको लेकर कृत समैया भी अब इनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक और जो खबर सामने आ रही है ये है कि भाजपा के लीडर जो हैं तावड़े विनोद, उन्हें पार्टी का जो है सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी उन्हें बना दिया गया है और इस बात पर उन्हें काफी ज्यादा बधाइयां भी मिलती हुई नजर आ रही है। तो एक के बाद एक देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त कितनी ज्यादा हलचल मची हुई है। एक के बाद एक कभी हड़ताल हो रहा है, कभी जो पेट्रोल के दाम है उस पर ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं, आबकारी जो नीति है उसको लेकर बात की जा रही है, जो राजस्व है उसे वसूलने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं पर जो मुद्दे की बात है, जहां पर जो हक की बात हो रही है वहां पर उन्हें उस मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है। संजय राउत जहां पर बीजेपी पर हर बात पे निशाना साधते रहते हैं, किसान कानून को लेकर वो बात करते हुए नजर आए थे, कह रहे थे कृषि कानून इस तरीके से है, बीजेपी जो है कॉर्पोरेट्स के लिए बनाती है। तो यहाँ पर वो भी तो राजस्व पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी जो एसटी एम्प्लॉयज है जहाँ पर 250 करोड़ का राजस्व वसूलने की बात देख रहे हैं, वहाँ पर 5000 से ज़्यादा वो वेतन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोहरा चेहरा जो है महाराष्ट्र सरकार का अब लोगों के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने
उजागर होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार करना क्या चाहती है। क्या उन्हें हड़ताल नहीं दिख रहे हैं? क्या उन्हें एसटी जो कर्मचारी हैं उनके आंसू नहीं नजर आ रहे हैं? क्या उन्हें एसटी कर्मचारी जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं? जब किसानों के साथ गलत होता था, जब किसान के साथ वो कुछ कर लेते थे तो उस पर संजय राउत बड़े बढ़ चढ़ के बोलते हुए नजर आते थे, मोदी सरकार पर निशाना साधते नजर आते थे। लेकिन जब अब उनके गढ़ में, अब महाराष्ट्र में ही इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही है, तब वो क्यों नहीं इसको लेकर बात कर रहे, तब उस पर उन्होंने क्यों चुप्पी साध ली है? तो यहाँ पर यह दोहरा चेहरा जो है महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र के लोगों के सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ हम देखिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से कई सारी खबरें जो है, कई सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो ये सारे मुद्दों को आपने जाना और इन सभी मुद्दों को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।